बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। पूरे देश और विदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती काफी उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4 में अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव जयंती समारोह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे दिनेश कुमार, डिप्टी लेबर कमिश्नर। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आत्म प्रकाश, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। मुख्य वक्ता डॉक्टर रेणु चौधरी, डॉक्टर कैलाश कुमार कार्यक्रम में पहुंचे। बाबा साहेब आम्बेडकर का केक काट कर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे। वहीं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जयंती पर मंच के माध्यम से समाज के उत्थान को लेकर व शिक्षा को लेकर जोर दिया गया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमेशा संघर्ष में रहा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जयंती हमें उस महान विचारक, समाज सेवी और संविधानकार की याद दिलाती है जिन्होंने अपने जीवन को समाज को न्याय और समानता की दिशा में बदलने के लिए समर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की। साथ ही ये संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महान विभूतियां जो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थीं, उनको स्मृति चिन्ह देकर शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। थोड़ा पीछे हट जाओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक। बाबा साहब की सोच पे जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का संविधान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का संविधान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का संविधान रहेगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। की 133rd जयंती पर सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धा, बहुत ही भावुक समय है क्योंकि
मेरे पिताजी इस यहाँ के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आप सभी के साथी रहे हैं, आप सभी के। और जब मैं इस समाज से आगे आई तो मेरा ये संघर्ष जुड़ना हो गया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना और मैं बहन चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा वो माइक आए और नांगल देवत ग्राउंड आपने सुना होगा साथियों, नांगल देवत ग्राउंड एयरपोर्ट के सामने। आज भाई साहब जरूरत पड़ती है। फोटो खींचो भाई। रहा और रहूंगा सुरैया साहब सब हमेशा सब मैं विजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना जो है ना सर चादर दोगे, चादर दूर आओ ना, चादर भी हाँ एक मिनट बोलिए आप चादर आ रही है। भाई आ रहे हाँ सर भाई साहब सर लेकिन मैं आप लोग सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हम साक्षर हो गए हैं, पढ़ना लिखना सीख गए हैं, लेकिन जो वो शिक्षा कहना चाहते थे वो शिक्षा हमने अभी तक ग्रहण नहीं। शिक्षा जिस दिन ग्रहण हो जाएगी संगठन अपने आप बन जाएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और जिस दिन हम वो हम सब मिलकर पूरा कर पाएंगे। मतलब जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ इनकी पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ इनका तिरस्कार होता है वहाँ ये कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल सकती हैं। उन्हें चाहिए तो हम सभी का समर्थन, हम सभी का सम्मान। अंत में क्योंकि समय का अभाव है और मुझे बार बार कहा गया कि समय कम लेना, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अकेला चना कर रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी IRTS आज की सभा में उपस्थित भीमराव अंबेडकर सभा के जो प्रधान श्री रतन सिंह जी बड़गुजर, श्री OP कायक जी, श्री संजय प्रधान जी, श्री जगमोहन पवार जी, जितेंद्र जी, भाई रण सिंह सावरिया जी, श्री सतपाल भोकल जी एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री, श्री श्रीचंद कालिया जी DTC रिटायर्ड, और इस सभा में मौजूद सभी बुजुर्गों, माता और बहनों और नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़े बात का जो उत्सव है ये पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के लिए आज सभी जातियों के लोग इस उत्सव में भागीदारी लेते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी
समाज सेवी संस्थाएं हैं, सारे मिलके हर लोग उल्लास के साथ इस उत्सव का मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान विभूति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इतने संघर्ष किए। उन्होंने वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, विचारों के प्रोधा रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, संघर्ष और धैर्य की मूर्ति रहे हैं, नारी स्वतंत्रता के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता, जो हमारा संविधान है पूरे विश्व के अंदर सबसे उत्तम संविधान माना जाता है, उसके निर्माता रहे हैं। लोकतंत्र के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लेखनी से हमारे देश को प्रजातांत्रिक देश बनाया। ज्ञान के प्रति पूरे जीवन को पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे और उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे इतिहासकार भी रहे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए उन्होंने पुरजोर संघर्ष किया। समाज सुधारक रहे, महान अर्थशास्त्री। आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा उसकी स्थापना की गई। जितने भी श्रम कानून बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए। आज उन श्रम कानूनों की बदौलत आज पूरे देश के अंदर जो श्रमिक है अपने स्वाभिमान से कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकता है और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए ऐसे कानूनों का प्रावधान किया। चाहे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनाया, ग्रेजुएटी एक्ट बनाया, चाहे उन्होंने जितने भी एक्ट बनाए वो सारे आज देश के अंदर लागू है। मैं उनके सपनों को जी सकती हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर। और मैं आप सभी के बीच में 2 बातें रखना चाहती हूँ कि आज जब हम यहाँ सब उपस्थित हैं और हम समझते हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमको ताकत दी है आगे बढ़ने की, और आज हम सभी अपनी इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, उनका हम कहीं ना कहीं सहयोग करें आगे बढ़ने के लिए। और एक नारा हम सब यहाँ से जरूर लेके जाएं कि घर घर भी हर घर भी। तो जिस तरह से अगर हम अपने घर में बाबा भीमराव अम्बेडकर को जीवित रखेंगे, उनके संघर्ष को जीवित रखेंगे और जहाँ से हमें ताकत मिली है आगे बढ़ने की उसको जीवित रखेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का आज माहौल है, आज संविधान बदलने की बात की जा रही है, संविधान जिससे हमें ताकत मिलती है। आज बात की जा रही है कि हमें किस तरह से 272 के ऊपर सीट लानी है या फिर 405 के ऊपर सीट लानी है कि संविधान बदला जाए। और लोग ये भूल जाते हैं, खासकर की महिलाएं ये भूल जाती है कि उनको ये ताकत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से ही नहीं आगे बढ़ेगी। इस संविधान का महत्व कितना है, तो जो हमको तो आज हमारे सामने ये हमें आ गया है कि हमें संविधान की सबसे पहले तो रक्षा करनी है, क्योंकि हमारे समाज में जो भी एक हलबली बनी हुई है और जो भारत आगे बढ़ रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के कारण आगे बढ़ा है। मुझे बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बनाया और जब उस पर उन्होंने आपत्ति लगाई तो आजाद भारत में ही अपना इस्तीफा दे दिया। वो किसकी बदौलत? वो हमारी बदौलत।
कि जब तक जिस देश की महिला, मैं अपने देश की तरक्की तभी देखता हूँ जब जिस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। जो देश वही तरक्की करता है जिस देश की महिलाएं पूरी तरह से शिक्षित होती है। साथियों, हम शिक्षित तो हो गए, हमने नौकरियां भी प्राप्त कर ली और अच्छी मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर हम घरों में बैठे हैं, मगर बाबा साहब की विचारधारा को डोर टू डोर पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। वो हम बाबा साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ साथियों, जिस भी स्कूल में जाती हूँ, सबसे पहले जाकर जिस गांव में जाती हूँ उसी गांव में बाबा साहब की विचारधारा अपने बच्चों में पहुँचाने का काम करती हूँ। और जहाँ भी पहुँचाने का काम करती हूँ, जो हमारे दुश्मन लोग हैं जिनको पता लग जाता है कि वहाँ से वो आई हुई है, तो मेरे जाने से पहले मेरी जाति पहुँच जाती है। साथियों, जिस जाति के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, वो जाति आज तक बाबा साहब का पीछा नहीं छोड़ा और आज हमारे तक भी पीछा नहीं छोड़ रही, और जब तक भी वो पीछा नहीं छोड़ेगी जब हम संघर्ष नहीं करेंगे। प्रधान जी, आज अम्बेडकर जयंती थी, किस तरह से मनाई, किस तरह का कार्यक्रम था, कौन कौन मुख्य अतिथि पहुंचे थे? बाबा साहब की 133वीं जयंती थी। जयंती मनाने का मकसद नहीं है हमारा बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाना, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को, बाबा साहब की शिक्षाओं को। और हमारा मेन मकसद था शिक्षा पर जोर देना, समाज में अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति दिलाना। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे समाज के कई अधिकारी जो आज यहाँ शामिल हुए और राजनीतिक साथी भी हमारे समाज के काफ़ी संख्या में आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम होया और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे छात्रावास के बच्चों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। किस तरह से बनाया, केक काट कर बनाया, किस तरह से, कौन सा जन्मदिन था? बाबा साहब का 133वां जन्मदिन था। केक सेरेमनी की गई, उसके बाद देसी घी का लंगर चल रहा है, लेट तक चलता रहेगा। और ये सब समाज की सहयोग से है, किसी प्रकार का हम डोनेशन नहीं लेते, समाज का सहयोग से ही सारा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लोगों ने खूब एंजॉय किया है। गाने बजाने वाले, गाने का मिशनरी गायक टिंकू क्रिस हमारा आया हुआ था हिसार से। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।